हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा संगम पे। तो उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आर ओ ए आर ओ इवन पीसीएस या फिर और भी एग्ज़ाम्स के लिए हम जो है ज्योग्राफी के लिए जितने फैक्ट बनते हैं घटना चक्र से, उनके शॉर्ट नोट्स जो हैं डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी, जिसमें भारत का हमने भूगोल देखा था, कुछ उनसे जुड़े फैक्ट देखे थे और सीमावर्ती देश देखे थे। थोड़ा हिमालय के बारे में जाना था और जितनी भी हमारी साउथ में पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में जाना था। और तो ये सभी चीज़ें हमने की थी। अब आगे देखते हैं हम इसमें। तो आज हम यहाँ से घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं, ये हमारी कुल्लू घाटी है। एक मिनट, ये कुल्लू घाटी है और ये कहाँ पाई जाती है? हमारी हिमाचल प्रदेश, धौलाधर और पीर पंजाल रेंज के बीच में। ठीक है, उसके बाद है नेलांग घाटी, ये उत्तराखंड में है, जो कि उत्तरकाशी में है। उसके बाद है हमारी मरखा घाटी, ये लद्दाख में है। उसके बाद है जफ्फू घाटी, ये नागालैंड में है। इंपॉर्टेंट है ये सभी बहुत ज़्यादा। उसके बाद है सांगला घाटी, हिमाचल प्रदेश किन्नौर में। उसके बाद है युथांग घाटी, सिक्किम में। और शांत घाटी, आपको पता है साइलेंट वैली, यह है केरल में। तो ये सारी घाटी से शांत घाटी आपको पता होगा कि हॉट स्पॉट की जो बोलते हैं नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो पाई जाती है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे हम पासेस देख लेते हैं, दर्रे। तो देख लेते हैं पहले बुर्जिल दर्रा, ये हमारा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। उसके बाद है जोजिला, ये श्रीनगर में है और ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। उसके बाद है मतलब जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद है बनिहाल दर्रा, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, जिस पे जवाहर सुरंग भी बनी हुई है। उसके बाद है शिपकिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। आगे है बाड़ा लाचा दर्रा, ये मंडी को लेह से जोड़ता है। उसके बाद है थांगाला दर्रा, ये उत्तराखंड को उत्तराखंड में है और ये कुमायूं वाले रीजन में है। आगे देख लेते हैं माना दर्रा और चिरवितिया और डूंगरीला, तो ये सारे भारत और तिब्बत को जोड़ते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद लिपुलेख दर्रा, ये भारत और चीन के बीच में है और ये उत्तराखंड में है। उसके बाद है नाथुला दर्रा, सिक्किम में है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे दर्रे रहे। उसके बाद देख लेते हैं, फिर है जेलेपला दर्रा, ये है सिक्किम में। चलिए आगे कुछ और दर्रे देख लेते हैं। ये हमारा बॉन्डीला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। लहासा आपको पता है तिब्बत में, तिब्बत की राजधानी। उसके बाद देखते हैं यांगपा दर्रा, ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है यहाँ से। ठीक है, यांगपा दर्रा से ही प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी हमारी, ये अरुणाचल प्रदेश में। दिफू और पांगसा दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा इम्फाल मणिपुर में है, इंपॉर्टेंट्स। थाल घाट, भोर घाट, ये हमारे दोनों कहाँ हैं? साउथ में। अब ये हम साउथ की बात करें। उसके बाद रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। नीति उत्तराखंड में और चांगला लद्दाख में और बुमला ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस थे। तो चलिए दोस्तों, ये जो मेजर माउंटेन्स हैं, ये देख सकते हैं आप, मेजर माउंटेन्स पासेस हैं, उनको हम एक बार मैप के थ्रू कवर कर लेते हैं। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको लोकेशन दिख रही है इतनी, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के पासेस देख लेते हैं। तो ये हमारा जोजिला पास, उसके बाद इधर आ जाता है ये पीर पंजाल, ये इस तरीके से लोकेशन दिख रहा है। तो उसके बाद ये नीचे आपको दिख रहा होगा बनिहाल पास। तो ये सारे हमारे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और फिर यहाँ से ये हमारा लद्दाख है। ये इतना आपको पता होगा कि 2019 में अगस्त में एक अमेंडमेंट आया था, जिसके बाद हमारा 370 रिमूव कर दिया था और 2 यूनियन टेरिटरी बनाई थी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उसके बाद ये इस तरीके से कुछ चेंजेस हैं मैप में। तो चलिए आगे देख लेते हैं लद्दाख के पासेस। तो लद्दाख में कौन सा है? ये है मिंताका पास, फिर है पारपिक पास, फिर है खुंजरे पास, अगला है अगहील पास। ठीक है, और फिर ये लोकेशन दिख रही है आपको, ये हमारा काराकोरम पास। उसके बाद है ये सासर पास। उसके बाद है ये खारडुंगला पास। ठीक है, फिर यहाँ से ये लोकेशन देख सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये हमारा हिमाचल प्रदेश की लोकेशन है। हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं, ये बारह लाचा है। उसके बाद ये अगला देख रहे हैं आप, ये रोहतांग है, फिर है शिपकिला। ये 3 हमारे कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। चलिए नीचे देखते हैं थोड़ा। अब ये इतना सा आप देख रहे हैं, छोटा सा लटका हुआ हिस्सा, तो ये हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड का कौन सा है? माना पास और ये लिपुलेख पास। तो ये उत्तराखंड के हो गए। चलिए आगे देखते हैं, नीति भी है उत्तराखंड का, ये आपको पता होगा। चलिए सिक्किम का देख लेते हैं। सिक्किम में है नाथुला, ये आपको दिख रहा है नाथुला, और ये जलेपला, ये दोनों कहाँ? ये छोटा सा आपको दिख रहा है ये हिस्सा, ये हमारा सिक्किम का है। ठीक है, अब इधर अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये अरुणाचल प्रदेश है। इसमें पहला देख लेते हैं, तो ये शेला पास है। उसके बाद बोमडिला, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद तो ये इधर छोटी सी लोकेशन से जा रहा है, ये कुमजुआंग पास है।
ठीक है। और फिर एक और इसी के बगल से ये है दीपू पास। तो ये हमारे कुछ हो गए पासिस मैप के थ्रू। चलिए आगे देख लेते हैं अब। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पूर्वी और पश्चिमी तट पे कौन कौन से जो हमारे वो मिलते हैं तट, वो देख लेते हैं। तो सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है हमारा, कोंकण तट। जैसे मान लीजिए ये हमारा इस तरीके से कुछ है लोकेशन। तो इधर साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इधर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे उत्तरी जो तट आएगा उसको क्या कहते हैं, कोंकण, जो कि महाराष्ट्र से गोवा के बाद है। उसके बाद आएगा हमारा ये कनारा तट, यहीं से नीचे से। तो इसको कहेंगे हम कर्नाटक, गोवा, मैंगलोर, गोवा और मैंगलोर के बीच में। उसके बाद नीचे हमारा ये मालाबार आ जाएगा, ठीक है, जो मैंगलोर और कन्याकुमारी तक, यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं इधर साइड से। तो इधर साइड से आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ। तो अब इधर साइड से बात करते हैं। तो ये जो इधर का हिस्सा है सबसे ऊपर, तो इसको हम कहेंगे उत्तरी सरकार, ठीक है। उसके बाद जो कि महानदी और कृष्णा इन दोनों नदियों के बीच में है। उसके बाद है कोरोमंडल। तो उसके बाद जो नीचे का हिस्सा था वो हमारा कोरोमंडल कहलाता है। ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक है, ठीक है। फॉल्स डीबी से कैप कैमरिन तक ये हमारा कोरोमंडल आ जाएगा। तो इस तरीके से आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार इसको भी मैप में दिखा देती हूँ, आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से। तो ये इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा, ये आपको पता है काठियावाड़ तट है, ठीक है। उसके बाद ये इधर गुजरात से लगता हुआ है। फिर नीचे मैंने आपको बताया था कोंकण या सह्याद्री तट बोलते हैं इसको, तो ये भी आपको दिखाया था इतना। उसके बाद आप देख लेते हैं कैनारी तट या फिर कन्नड़, ये कर्नाटक के हिस्से में आएगा। उसके बाद है नीचे हमारा ये मालाबार, तो ये हमारा केरला के हिस्से में आएगा, ठीक है, केरला से लगा हुआ है। फिर यहाँ से देख लेते हैं ये इस तरीके से लोकेशन है। ये हमारा उत्कल तट है, जो कि हुबली से लेकर उड़ीसा राज्य इधर है लोकेशन में, तो उड़ीसा तक है। फिर उसके बाद ये हमारा उत्तरी सरकार, ठीक है, ये हमारा उत्तरी सरकार है। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने बताया था कि महानदी और कृष्णा नदी के बीच का जो भी क्षेत्र है ये उत्तरी सरकार है। फिर उसके बाद लास्ट में ये हमारा आ जाता है कोरोमंडल, ठीक है। तो ये कोरोमंडल है, ये तमिलनाडु से है, यहीं पे तमिलनाडु, पांडिचेरी वगैरह सब यहीं है। और ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक है। तो ये था मैप में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हम जो कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। पहला आप देख सकते हैं मुंबई पोर्ट, ये मुंबई में है। फिर है कांडला, गुजरात में है। फिर है मुर्मुगांव, ये हमारा गोवा में है। उसके बाद है जेएन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र में। फिर है जंजीबार, ये भी महाराष्ट्र में, जंजीरा। उसके बाद है उडुपी, कर्नाटक में। पारादीप, उड़ीसा में। ये बहुत फेमस हैं, ये जितने भी पोर्ट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है एन्नोर, ये तमिलनाडु में है। तो फिर देख सकते हैं आगे है सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में। फिर है कन्नूर, केरला में। नागरकोइल, तमिलनाडु। ओरोविले, तमिलनाडु और पांडुचेरी की सीमा पे है ये। उसके बाद है दीघा, पश्चिम बंगाल। मरीना, तमिलनाडु। और ये है कालांगुट, ये गोवा में है। तो ये कुछ पोर्ट्स हैं, आप इनकी लोकेशन अगर देख लें मैप में तो और अच्छा है। चलिए फिर देख लेते हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक ना एक दो क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो जनसंख्या के आधार पर देख लेते हैं पहले। तो जनसंख्या के आधार पर ऐसी 5 बता रही हूँ मैं, सबसे जो बड़ी जिनकी जनसंख्या है। तो पहले ये हमारी भील, ये नंबर 1 पे है। इसकी आप संख्या पढ़ सकते हैं, बहुत लंबी है। तो ये फर्स्ट है। उसके बाद है गोंड, ठीक है, ये दूसरे नंबर की जनजाति है। एटलीस्ट आपको 1 और 2 तो पता ही होना चाहिए कि लार्जेस्ट कौन सी है। उसके बाद है संथाल, ठीक है, ये राष्ट्रपति मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो इसी जनजाति से बिलोंग करती हैं, इसलिए लिखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर है नैकदा जनजाति, ये 4th है। फिर है उराव, ये 5th है। तो ये हमारी जो है जनसंख्या के आधार पर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। थारू जनजाति के बारे में देख लेते हैं, बहुत फेमस है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तीनों राज्यों में पाई जाती है और इनका धर्म हिंदू है। दीपावली को शोक के रूप में, ठीक है, जो मनाने वाली जनजाति है। क्वेश्चन भी आया इस तरीके से, तो ये थारू ही है, याद रखना। फिर इसमें संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली जो है उसको ज़्यादा पसंद करती है। उसके बाद है किरात वंश से, ये किरात वंश से अपने आप को बताती है। चलिए आगे देख लेते हैं। भोटिया, ये उत्तराखंड की पहाड़ियों पर पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि में। ये मंगोल प्रजाति की बताती है अपने आप को, भोटिया जनजाति। आगे देखते हैं। फिर है जौनसारी, ये उत्तराखंड की स्थायी निवासी है। जौनसारी उत्तराखंड वाले इसको देख लें। उसकी ये जो है कृषक जनजाति बताती है अपने आप को। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन है इस जनजाति में, ठीक है। तो ये कौन सी है, जौनसारी। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आगे है हमारी खैरवार जनजाति, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है। खैरवार,
ये अत्यंत ही क्रोधित व शारीरिक मजबूत के होते हैं। उत्तर प्रदेश की सेकंड वाली जो है सेकंड लार्जेस्ट जनजाति है हमारी। आप कमेंट में बताइएगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है, ठीक है। चलिए उसके बाद है गद्दी। ये धौलाधर रेंज में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा और चंबा में गद्दी जनजाति फेमस है वहाँ की है गद्दी। तो लगभग जनसंख्या अभी लगभग 1.5 लाख है, लगभग कुछ 1.5 है, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछता, ठीक है। फिर है गढ़वा, राजस्थान के जो है शासक वंश के जो गढ़वा है जनजाति है। उसके बाद है ये धौलाधर रेंज में पाई जाने वाली जितनी भी जनजाति हैं वो दे रखी है यहाँ पे। तो कौन कौन सी, गद्दी है, लद्दाखी है, गुज्जर है, बकड़वाल है, लाहौली है और बारी है। तो ये सभी धौलाधर रेंज में पाई जाती हैं, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट आ गई है। तो ये गोंडवाना लैंड में कहती है कि मैं वहीं की निवासी हूँ, मतलब ये जनजाति अपने आप को वहीं की मानती है, कहा जाता है इसके बारे में, वहाँ की मूल निवासी। ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र, थोड़ा गंदा लिखा है, छत्तीसगढ़, उसके बाद एमपी, यूपी, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि। तो ये इन लोकेशन पे मिल जाएगी आपको। उसके बाद ये आखेट है। आखेट का मतलब मैं बता दूं, शिकारी जो प्रवृत्ति की होती है ना, कुछ उसी टाइप की है, शिकार करना पसंद करती है और साथ में मछली पकड़ना भी। स्थानांतरित कृषि, आपको पता होगा कि ये जो कृषि है ये झुंड कृषि टाइप से लगभग, तो उसी को बोलते हैं। फिर ये पशु बलि पे जो है ज़्यादा फोकस करती है, ये इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है, पशुओं की बलि देना। ये रही आपकी उत्तर प्रदेश की फर्स्ट लार्जेस्ट जनजाति समूह है ये, ठीक है, आपको मिल गया इसमें। चलिए आगे देखते हैं। आगे भील जनजाति, ये तमिल शब्द बिल्लूबर से उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसका मतलब होता है धनुषकारी। ये अपने आप को ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के मानते हैं और ये गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान यहाँ पाई जाती है। संस्कृति, इनकी संस्कृति विशेष क्या है, घूमर नृत्य, मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा, इनके बारे में जानते होंगे आप। तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार। विशेष त्यौहार क्या हैं इनके, भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और ये सोहराई। तो ये इनके कुछ स्पेशल जो फेस्टिवल्स हैं। सरहुल देख सकते हैं, सरहुल जो है मार्च से अप्रैल में किया जाता है और ये फूलों के त्यौहार के रूप में इसको मनाते हैं। आगे देखते हैं। टोडा, ये नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है, स्पेशली तमिलनाडु की है। अन्य नाम टोडी, टुडा है और ये अपने आप को आर्य के वंशज बताते हैं। मुख्य कार्य इनका पशुचारण है और यहाँ पर भी बहुपति विवाह प्रचलित में है। इससे पहले बताया था मैंने कौन सी जनजाति में, कमेंट्स करिएगा। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये जारवा जनजाति है, सर्वाधिक आद्य जनजाति है, इसके बारे में आपको पता होगा। इसका मतलब है कि थोड़ी सी आदमखोर टाइप, ये बाहरी दुनिया से अलग रहने वाली जनजाति है। उसके बाद ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है, दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में, ठीक है। और आपको पता है कि 1990 तक ये पता भी नहीं था कि ऐसी कोई जनजाति भी है, क्योंकि जो भारत के मेन लैंड में रहने वाली जनजाति है वो फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों से थोड़ी परिचित होती हैं, लेकिन यहाँ की ये रहने वाली थोड़ा जंगलों में रहने वाली है और अपने आप में ही रहने वाली जनजाति है। ये मानव गतिविधियों के लिए निषिद्ध है, क्योंकि ये कोई भी अगर हम जैसे लोग या कोई आम हम जो आजकल के मटेरियलिस्टिक लोग हैं, अगर वो जाते थे तो उनको देखते ही मार देते थे। लेकिन फिर भी कम से कम 1998 के बाद से ये देखा जा रहा है कि इनकी आदत में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। तो अब तो फिर भी थोड़ा चेंज आया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देख लीजिए अंडमान निकोबार में जो अन्य ट्राइब्स हैं उनके बारे में देख लीजिए, होंगे शैम्पेन, सेंटिनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक। फिर झारखंड में देख लीजिए, यहाँ उराव हो, झारखंड और बिहार में दोनों में कॉमनली। तो ये भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरबार, असुर, बैगा, मुंडा और तिमिरिया। मुंडा विद्रोह भी हुआ था, नहीं सॉरी बिरसा मुंडा, हाँ इन्होंने कुछ किया था, आपको याद होगा हिस्ट्री में। चलिए कुकी देख लेते हैं। ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम, इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, अपने आप को मंगोलाइड बताती है। कोल विद्रोह सुना होगा आपने, हुआ था, ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र में। फिर है लिम्बू, यांगथुम, ये सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत आदि में। भूटिया, सिक्किम की निवासी है, यहाँ पे लेप्चा भी पाई जाती है और ये ऋतु प्रवासी प्रजाति है। बस ये एक और है, 2-3 है बस यहाँ पे थोड़ी सी, फिर ये खत्म हो जाएगी हमारी जनजातियाँ। तो संथाल देख लेते हैं। संथाल विद्रोह हुआ था, आपको पता होगा, 1855 से 56 तक चला था लगभग, हिस्ट्री में पढ़ते होंगे आप, टॉपिक अच्छा है, पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो ये पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा
इसमें जो है विवाह पद्धति है एक, जिसको बोलते हैं बापला या बोपला। यहाँ पर क्या होता है, इसमें वर पक्ष से वधु पक्ष को जो है एक वधु मूल्य दिया जाता है, या कुछ कह सकते हैं कि कुछ उपहार वगैरह टाइप, जिसको हम पौन कहते हैं। ठीक है, फिर शादी तोड़ने की प्रथा, यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों को, वाह देखो, इक्वल राइट देने वाली जनजाति है ये। फिर देखते हैं बिटलाहा, ये एक सज़ा है जिसमें क्या करते हैं लोग, सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमखोर जनजाति है, इनकी सामाजिक व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी खासी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संथाल गांव, आतो, यानी कि संथाल के जो गांव होते हैं उसको आतो कहते हैं, और उनका जो प्रधान होता है उसको मांझी कहते हैं। ठीक है, बुक्सा, उत्तराखंड, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल प्लस उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है बुक्सा। अनुलोम व प्रतिलोम विवाह इसमें प्रचलित है। ठीक है, उसके बाद है लिम्बूस, सिक्किम, लिम्बूस हमारी सिक्किम में है। फिर है कोकीनाड, ये नागालैंड में। और गोदने वाली यानी कि जो टैटू करने वाली जनजाति हमारी, वो कौन सी, ये ओजा जनजाति। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ मुझे दीजिए आप कमेंट्स में, कोई सजेशन, कोई कुछ भी आप अगर कहना चाहें तो। और दूसरी बात, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। बाय, टेक केयर।